हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ गुरुवार को किए जाने वाले कुछ ऐसे नियम के बारे में, कुछ ऐसे विधि के बारे में जो यदि आपने अपने घर में नियम के रूप में अपना लिया तो निश्चित रूप से आपको अन्य किसी पूजा पाठ, किसी मंत्र जप इत्यादि की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी और मात्र इन नियमों के द्वारा आप अपने घर में विकास की, प्रगति की सीढ़ियों को खोल सकते हैं। तो ये उपाय रामबाण है दोस्तों, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु ग्रह को मजबूत करके आप धन कमा सकते हैं, आप विवाह संबंधी जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कर सकते हैं, पति पत्नी के बीच यदि प्रेम नहीं है तो वो ठीक कर सकते हैं, प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं, संतान नहीं है तो संतान संबंधी समस्याएं, मतलब जो संतान से जुड़ी हुई समस्याएं होती है उन सब का छुटकारा मिल जाता है, उन सब से निपटारा मिल जाता है आपको। तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में गुरु ग्रह का मजबूत होना। तो ये सारी चीज़ जो है वो गुरुवार को, ये जो नियम मैं बता रही हूँ बहुत साधारण सा नियम है। आपको कोई भी पूजा पाठ इत्यादि ऐसा नहीं है कि आपको कोई पाठ पढ़ना है, कुछ भी नहीं करना है। करना ये है दोस्तों कि सर्वप्रथम जब आप अपने घर में घर का दरवाज़ा, मुख्य दरवाज़ा जब गुरुवार के दिन खोलते हैं तो उस समय एक काम करें आप कि गुरुवार के दिन जब घर का दरवाज़ा खोलिए तो हल्दी का सीधा संबंध गुरु ग्रह से माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हल्दी इतनी पवित्र और शुभ चीज़ है कि हर शुभता के समय हम इसका प्रयोग करते हैं। वहीं पे जब व्यक्ति के घर जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो सर्वप्रथम हल्दी को ही खाने से हटाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि मनुष्य का शरीर जो है उस दौरान अशुद्ध होता है और हल्दी बेहद पवित्र होती है। तो ऐसे में हल्दी का भक्षण मनुष्य के लिए नुकसानदेह होता है। तो ये हो गई हल्दी की विशेषता। हल्दी इतनी पवित्र है कि इसका हर पूजा पाठ, यहाँ तक कि वैवाहिक कार्यक्रम में भी सर्वप्रथम हल्दी का उपयोग होता है। तो हल्दी का संबंध सीधे गुरु ग्रह से है। इसको करना यह है कि जैसे आप सुबह घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो आपको हल्दी और गंगा जल मिले हुए जल से सबसे पहले आपको अपने घर पे छींटा मारना है, घर के दरवाजे पे, और छींटा मारना है। और इसके बाद जो है आपको अपने अन्य घर की साफ सफाई जो भी काम करना है कीजिए। वैसे एक चीज़ का ध्यान आज आपको रखना होगा, पोछा इत्यादि नहीं लगाया जाता है, कबाड़ बिल्कुल भी नहीं हटाया जाता है, ना ही सिर के बाल धोए जाते हैं महिलाओं के, या ना ही बाल कटवाए जाते हैं, नाखून काटे जाते हैं। एक मोटे शब्दों में कहूँ तो जो भी शरीर को हल्का करने वाला, घर को हल्के करने वाली चीज़ें होती है वो आज बिल्कुल नहीं किया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। और ये उपाय रामबाण है दोस्तों, इसको कोई भी मंत्र नहीं जपना, कोई भी पूजा नहीं करना है। बस जगते ही अपने घर के दरवाजे पे हल्दी और गंगा जल, या फिर गंगा जल नहीं है तो साधारण जल में थोड़ा सा हल्दी मिला लीजिए, आधे लोटे में ले लीजिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पानी जो है कि बहुत ज़्यादा ताज़ा होना चाहिए। यदि गंगा जल नहीं है तो रात का जो टंकी में पानी होता है वो पानी भी भर के आप थोड़ा सा हल्दी मिला करके और आप इसको छिड़क सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इसका चमत्कार फौरन आपके जीवन में देखने को मिलता है। दरवाजे पे पानी डालने का वैसे ही बहुत ज़्यादा महत्व है, लेकिन हल्दी युक्त जल जब गुरुवार के दिन दरवाजे पे डाला जाता है तो इससे माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। और जो आगे मैंने आपको चीज़ें गिनवाई कि गुरु ग्रह मजबूत होने से आपके जीवन में क्या क्या चीज़ें अच्छी होती हैं, वो सारी अचानक होने लगती है। और सबसे अच्छी बात कि आपके पास समय नहीं है पूजा पाठ करने की तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगले उपाय की बात करें दोस्तों, तो घर का जो नहाने का पानी आपका होता है, तो नहाने के पानी में चाहे आप बच्चे हों, चाहे आप बड़े हों, चाहे आप विवाह लायक हो, मेरे कहने का ये मतलब है कि गुरु ग्रह का हम सबके जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आप नहाने के जल में थोड़ा सा हल्दी मिला लीजिए, हल्दी मिला करके और तब उस जल से स्नान कीजिए। दोस्तों, बहुत अच्छा ये उपाय है। मैं वैसे ही अपने वीडियो में आपको अक्सर ये उपाय बताती हूँ। तो ये काम आप करना शुरू कीजिए। गुरु ग्रह वैसे ही मजबूत हो जाते हैं। वैसे ही गुरुवार के दिन यदि आप पीला वस्त्र पहन लेते हैं तो बहुत श्रेष्ठ होता है। कारण मैं बता दूं कि देखिए, ग्रहों का असर हमारे जीवन पे पड़ता है, हमारे मन पे पड़ता है। इसीलिए जब उस ग्रह के अनुकूल, जैसे मान लीजिए कि हमारा बृहस्पति ग्रह थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन हम उस ग्रह के अनुकूल यदि कोई उपाय करना शुरू करें, उसके अनुसार जैसे पीले वस्त्र पहनना शुरू करें, तो वो धीरे 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 ठीक होना शुरू हो जाता है और उससे जो नुकसान मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे और जीवन में निश्चित रूप से शुभता बढ़ती है। तो ऐसा आप ज़रूर कर लें। और एक चीज़ और आपको करना है कि नहाने के जल में तो आप हल्दी मिला ही रहे हैं। अगला काम आपको करना है कि जब आप स्नान करके उठें, पूजा करने वाले हों या फिर पूजा नहीं करते हैं किसी भी स्थिति में, तो थोड़ा सा हल्दी का तिलक अपने माथे पे लगा लीजिए।
दोस्तों कहा जाता है कि हल्दी या फिर केसर का तिलक लगाने वाला व्यक्ति कभी भी उसका पराजय नहीं होता है। जो व्यक्ति हल्दी का तिलक लगाता है, केसर का तिलक लगाता है, क्योंकि गुरु ग्रह उसके आज्ञा चक्र को इस तरह जागृत कर देते हैं कि व्यक्ति के जीवन में पराजय का मुंह उसे कभी नहीं देखना पड़ता है। तो हल्दी का तिलक गुरुवार को ही नहीं, मैं तो कहती हूँ कि हल्दी केसर वाला जो तिलक होता है वो प्रतिदिन लगाना चाहिए, लेकिन नियम मैं गुरुवार का बता रही हूँ, तो इसलिए गुरुवार को जरूर लगाइए। अब दोस्तों जो बात कहने जा रही हूँ बड़ी साधारण सी है, आप सब करते होंगे, लेकिन इस काम को करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसे शनिवार के दिन हम उड़द दाल की खिचड़ी बनाते हैं। सबके घर में खिचड़ी जरूर बनाई जाती है, सेवन की जाती है, क्योंकि उससे आपके शनि ग्रह बहुत अच्छे होते हैं। राहु केतु इत्यादि से जुड़ी हुई जो समस्या होती है उनसे आपको मुक्ति मिल जाती है। वैसे ही सटीक चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सारी चीज़ें आपको बिना पूजा पाठ के और इतना शीघ्र लाभ पहुँचाती हैं कि जिसका कोई असर ही नहीं हो सकता है। तो ये नियम बना लीजिए। देखिए, ये कोई उपाय नहीं है कि मैं कोई बड़ा सा उपाय बना रही हूँ और आप इस उपाय को करते जाएं। ये नियम है, ये घर का साधारण, जैसे घर में हम झाड़ू लगाने का नियम रखते हैं, पूजा करने का नियम रखते हैं, कपड़े धोने का नियम, वैसे ही ये नियम है। इसको कोई भार की तरह ना लीजिए, किसी उपाय की तरह ना लीजिए, बस ये नियम शुरू कर दीजिए। तो जैसे शनिवार के दिन आप खिचड़ी बनाते हैं उड़द की दाल का, वैसे ही गुरुवार को एक नियम लीजिए कि आप चने की दाल बनाएंगे। चने की दाल का मतलब कि बहुत तरीके से चने की दाल का प्रयोग होता है। आप हलवा बना सकते हैं चने की दाल का, आप कुछ भी बनाएं, मतलब कोई भी डिश आपके घर चने की दाल की बननी चाहिए। साधारण चने की दाल भी आप बना करके खा सकते हैं, लेकिन चना का प्रयोग आज गुरुवार को करिए। देखिए जीवन में बृहस्पति ग्रह जो है वो आपको किस प्रकार लाभान्वित करते हैं, कैसे आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आता है। इस काम को करिए दोस्तों, ये बहुत छोटा सा उपाय है और जीवन में निश्चित रूप से चमत्कार, तरक्की ये देने वाला उपाय है। तो बैठे बैठे मेरे मन में आया कि ये साधारण सा उपाय है जो कि मैं करती हूँ, तो आप सभी को ये चीज़ें जाननी चाहिए। ये कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, बस इनको करना शुरू कर दीजिए। इनका जीवन में हो सकता है कि आपको असर तुरंत न मिले, जैसे कोई उपाय होता है तो 11 दिन या अन्य दिनों में हम उसका असर बताते हैं, लेकिन आपकी आधे से अधिक समस्याएं इससे कट जाने वाली हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया वीडियो शुरू करने से पहले कि ये समस्याएं आपकी कट जाएंगी, तो वो समस्याएं कट जाएंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ आपको उसी से प्राप्त होंगी। और यदि अब तक आपने फेसबुक पे, इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं किया तो निश्चित मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। और रही बात इंस्टा की, तो वहाँ पर आप अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं, अपना फ़ोटो वगैरह भेज सकते हैं। अपनी तुलसी जी की फ़ोटो बहुत सारे लोग भेज रहे हैं, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप जो है फ़ोटो हमको भेज सकते हैं, उससे हमसे जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।